वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल राजेश शुक्ला क्लासेस। आज जो हम पढ़ाने जा रहे हैं वो अकाउंट्स ऑफ होल्डिंग कंपनी है। क्वेश्चन नंबर 9 फ्रॉम एस एम शुक्ला। ये एस एम शुक्ला क्वेश्चन नंबर 9 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका बनाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को बोर्ड में लिखे हुए हैं, आप लोग बुक से मिला लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। या बुक यहाँ से भी क्वेश्चन देख सकते हैं, साफ साफ लिखे हुए हैं, थोड़ा सा लार्ज करके देखना है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करने पहले रिक्वेस्ट करेंगे, यदि प्रथम बार हैं नए देख रहे हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए मेरे साथ। पुराना है तो एक लाइक कमेंट कर दिया कीजिए। देखिए, दिल्ली डाइज लिमिटेड कंपनी परचेज 90% इक्विटी शेयर ऑफ कोलकाता लिमिटेड। क्या किया दिल्ली डाइज लिमिटेड, क्या किया 90% शेयर खरीदा कोलकाता लिमिटेड में। ऑन कब खरीदा? 30 सितंबर 2013। ये डेट बड़ा ध्यान रख रखिएगा। 30 सितंबर 2013 को क्या किया 90% शेयर खरीद लिया ऑन द एट ए कॉस्ट ऑफ ₹30,000। तो क्या किया कि दिल्ली डाइज लिमिटेड क्या किया कोलकाता कलर्स लिमिटेड का 90% शेयर खरीदा 30 सितंबर 2013 को 30,000 में। ऑन दैट डेट देयर इज नो बैलेंस शीट। उस दिन पर कोई बैलेंस शीट प्रिपेयर किया हुआ नहीं था। उसके बाद आपको बता रहा है 31/3/2013 31/3/2014 का दो बैलेंस शीट दिया। अब कोलकाता का किसका दिया हुआ? ये कोलकाता कलर का, यह है कोलकाता कलर्स लिमिटेड, इसका बैलेंस शीट है 31/3/2013 का 31/3/14 का। और ये जो बैलेंस शीट आप लोग देख रहे हैं ये दिल्ली डाइज का बैलेंस शीट है। ये जो सेकंड बैलेंस शीट आप बनाए हुए हैं दिल्ली डाइज का बैलेंस शीट है। ये डिटेल दिया हुआ है, मतलब गुडविल ऑफ सब्सिडियरी रिटर्न ऑफ, ये जो आप लिखे ना गुडविल रिटर्न ऑफ, ये क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है ना, इसको आप लोग देख लीजिएगा, छुटा हुआ है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लोग क्या निकालेंगे? कैलकुलेशन ऑफ रेशियो। सबसे पहले करना होगा कैलकुलेशन ऑफ रेशियो, जैसा हम लोग जानते हैं, है ना। तो हम लोग दिल्ली लिमिटेड को डीलिमिटेड कर लेते हैं। डीलिमिटेड कितना शेयर खरीदा है? 90% आउट ऑफ 100%, तो 9/10 हो गया। फिर के लिमिटेड कोलकाता लिमिटेड पास कितना शेयर बचा? 10% आउट ऑफ 100, तो 1/10। ठीक है, इसमें सबसे मेन होता है कैलकुलेशन ऑफ प्री एंड पोस्ट एक्विजिशन पीरियड। कैलकुलेशन ऑफ प्री एंड पोस्ट एक्विजिशन पीरियड। देखिए यहां लिखा है शेयर को खरीदा गया 30 सितंबर, तो 1/4/2013 टू 30/9/2013 ये हो गया खरीदने के पहले का समय। कितना हो गया? 6 मंथ। और 1/10/2013 टू 31 मार्च 2014 खरीदने के बाद कितना हो गया? 6 महीना। तो हम क्या समझाएं, इसमें हमको प्री एंड पोस्ट एक्विजिशन पीरियड निकालना होगा। तो प्री पीरियड हो गया खरीदा कब है? 30 सितंबर 2013 को। तो 30 सितंबर 2013 का पहले का जितना समय है सब हो गया प्री, दैट इज 1/4/2013 से 30/9/2013, 6 महीना प्री हो गया। और खरीदने के बाद का कौन सा समय हुआ? 1 अक्टूबर 2013 से 31 मार्च 2014, ये हो गया 6 महीना। अब हम लोग यहाँ निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर एट के लिमिटेड। कोलकाता लिमिटेड में कितना शेयर खरीदा था? 10,000 शेयर है कोलकाता लिमिटेड का। इसका 9/10 या 90% जो भी समझिए ले लीजिए, 90% ही ले लीजिए, तो होता है 9,000 प्लस 9/10 शेयर इन प्री रिजर्व ऑफ के लिमिटेड। ये पैसा कहां से आएगा? देखिए यहाँ आपको दिया रेवेन्यू रिजर्व, ध्यान से देखिएगा। रेवेन्यू रिजर्व दिया है, पिछले साल था 20,000, इस साल हो गया 22,000। तो पिछले साल मैंने 31/3/13, दैट मीन 1/4/13। ये जो 1/4/13 लिखे हैं 31/3/13 सेम डेट है, तो हम लिखे 1/4/13 से 30 सितंबर 2013 के बीच जो भी होगा सब प्री हो जाएगा। तो ये 20,000 कब का दिया? 1/4/13 का दिया ना, तो पूरा ये 20,000 का प्री हो गया। और 20,000 से बढ़ के 22,000 तक चला गया, मैंने कितना बढ़ गया आपको? 22,000 माइनस 20,000 जो बढ़ा है उसका 6 महीना क्या है? प्री है, 6 महीना पोस्ट है। समझिए हम क्या बोले, ये जो 1/4/13 का है 20,000 देख रहे हैं, इधर का जितना भी है 13 का सब प्री है, 20,000 पूरा प्री हो गया। अब 20 से 22,000 बढ़ा, कितना बढ़ गया? 2,000। तो 2,000 जो बढ़ा पूरा ड्यूरिंग द ईयर, 1 साल के अंदर बढ़ा, तो 1 साल में 6 महीना प्री है, 6 महीना क्या है? पोस्ट है। तो अगर हिसाब करेंगे तो यहाँ आ गया 20,000, यहाँ से आ जाएगा 1,000, तो 21,000 का 9/10 कितना आता देख लेते हैं। तो 21,000 का 9/10 कितना आएगा? 21,000 डिवाइड बाई 10 × 9, तो आपको आ जाएगा 18,900।
सिमिलरली प्लस 9/10 शेयर इन प्री प्रॉफिट ऑफ के लिमिटेड। देखिए यहाँ भी वही चीज़ दिया है, यहाँ प्रॉफिट कितना दिया 5,000, तो 1 4 13 का 5,000 पूरा फ्री हो गया, और 5,000 से बढ़ के कहाँ चला गया 11,000 में, तो 11,000 माइनस 5,000, तो पूरा साल में कितना बना 6,000, तो 6,000 का 6 महीना फ्री, 6 महीना पोस्ट हो गया, तो इधर हो गया 5,000 और यहाँ से आपको आ गया 3,000, तो कितना हो गया 8,000। फिर समझिए कैसे किए, 5,000 को हम फ्री लिए, 5,000 से बढ़ के 11,000 हुआ, कितना बड़ा 6,000, तो 6,000 का 6 महीना फ्री होता है, 6 महीना क्या हो गया पोस्ट हो गया, तो 8,000, तो 8,000 का 9/10 ले लीजिए, तो ये हो गया 7200। अब ये तीनों फिगर का ऐड कर दीजिए, 9,000, 18,900, 7,200, तो आपको यहाँ आ गया 35,000, 35,100 लेस 9/10 ऑफ गुडविल राइट ऑफ। सबसे बड़ी कंपनी का गुडविल क्या था, राइट ऑफ हो जाएगा। कितना गुडविल दिया है देखिए, दोनों जगह 5,000 है, तो 5,000 का 9/10 कर दीजिए 4,500, तो क्या 30,600। आप देखिए 30,600 क्या हुआ, कितना में खरीदा था, देखिए एट ए कॉस्ट ऑफ 30,000, साफ साफ लिखा हुआ कितना में खरीदा है 30,000, तो लेस वैल्यू पेड फॉर इन्वेस्टमेंट, वैल्यू पेड फॉर इन्वेस्टमेंट कितना दिए 30,000, तो ये जो 600 बच गया ये हो गया कैपिटल रिजर्व। तो एक चीज हम लोग निकाले कैपिटल रिजर्व। अब हम लोग चले जाएंगे यहाँ पर करेंगे कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। दूसरा करेंगे कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो देखिए माइनॉरिटी इंटरेस्ट में क्या करेंगे, 90% शेयर तो लोग खरीद लिया है, तो इसके पास कितना बचा 10%, तो नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर कैपिटल इन के लिमिटेड 10,000 में से 10% इन लोगों को मिलेगा, तो 10/100 कर देंगे, कितना आ जाएगा 1,000। और जैसे कि पहले पढ़ाते समय हम समझाए थे कि माइनॉरिटी को प्री पोस्ट से मतलब नहीं होता, माइनॉरिटी सिर्फ करंट पे देखता है, तो हम लोग क्या देखेंगे सिर्फ करंट का। तो करंट का रिजर्व कितना है 10%, तो 1/10 शेयर इन रेवेन्यू रिजर्व ऑफ के लिमिटेड। तो के लिमिटेड का रेवेन्यू रिजर्व कितना 22,000 है, तो 1/10 निकाल दीजिए, कितना होगा 2,200। उसी तरह से 1/10 शेयर इन टोटल पीएल ऑफ के लिमिटेड। के लिमिटेड का टोटल पीएल में शेयर दे दिए, टोटल पीएल कितना है 11,000, तो 1/10 कर दीजिए तो 1,100, तो आपको हो गया 2 3 4,300। इस पर कर दिए लेस 1/10 ऑफ गुडविल राइट ऑफ। ये जो सबसे का गुडविल है कितना है 5,000 है, तो 9/10 यहाँ ले लिए, तो इस 5,000 का 1/10 यहाँ ले लेंगे हम लोग, तो कितना होगा 500, तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट हो गया 3,800। अब हम लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ कंसोलिडेटेड रिजर्व। कैलकुलेशन ऑफ कंसोलिडेटेड रिजर्व। तो देखिए रिजर्व इन डी लिमिटेड, रिजर्व इन दिल्ली लिमिटेड, डी लिमिटेड कितना रिजर्व है 50,000, तो 50,000 के यहाँ लिख दीजिए, प्लस 9/10 शेयर इन पोस्ट रेवेन्यू रिजर्व, पोस्ट रेवेन्यू रिजर्व ऑफ के लिमिटेड। अब ये पैसा कहाँ से आएगा, तो देखिए पिछले साल का रिजर्व कितना था 20,000, इस साल बढ़ के कितना 22,000, तो 22,000 में से 20,000 को माइनस कर दीजिए, कितना बढ़ गया 2,000, तो 2,000 जो बढ़ा था उसका हम यहाँ बताए थे 6 महीना फ्री है और 6 महीना क्या है पोस्ट है, तो 6/12 निकाल दीजिए, दिया गया 1,000, तो इसका 9/10 ले लीजिए, तो आपको हो गया 900, तो ये हो गया 50,900। सेम उसी तरह से निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ कंसोलिडेटेड पीएल, कैलकुलेशन ऑफ कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, फिर हम लोग लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जैसे पहले से हम समझाते आ रहे हैं, स्टेटमेंट ऑफ पीएल इन डी लिमिटेड। डी का खुद का पीएल कितना है देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 20,000, तो इसको लिख दीजिए 20,000 प्लस 9/10 शेयर
इन पोस्ट प्रॉफिट ऑफ डी लिमिटेड। तो डी का पोस्ट प्रॉफिट कितना हो रहा है, यहाँ दिया करंट में 11,000, अब पिछले साल लिए थे कितना था 5,000, तो कितना इंक्रीज हुआ 6,000, तो 6,000 का 9/10 तो हो गया 5,400, ओ सॉरी 6,000 है, 6,000 का 6 महीना प्री 6 महीना पोस्ट, सॉरी, तो हो गया 3,000, 3,000 का 9/10 हो गया 2,700, तो क्या 22,700। फिर एक बार समझाते कैसे किए। जैसे डी का पीएल पूरा ले लीजिए, ये तो होल्डिंग कंपनी है। अब यहाँ से 5 से 11 बढ़ने में कितना बढ़ गया 6,000 बढ़ा, तो 6,000 में आपको 6 महीना क्या है प्री है, 6 महीना पोस्ट है, तो 6 महीना का 6 महीने 6,000 का 6 महीना कितना हो गया 3,000, इसका 9/10 निकालिए तो 22,700। तो ये 4 चीज़ हमको यहाँ पर निकालना था, जो कि कैपिटल रिजर्व या माइनॉरिटी या जो भी होगा, इसको निकालने के बाद हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे। तो चलिए इसको मिटाते हैं, उसके बाद बैलेंस शीट को हम लोग बनाते हैं। देखिए यहाँ बैलेंस शीट हम प्रोफॉर्मा बना के रखे हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बैलेंस शीट बनाने के लिए। वो जो निकला था तो भूल जाएंगे, इसलिए वहाँ लिख के रखे हैं। तो चलिए पहला हम लोग बनाते हैं लाइबिलिटी साइड। तो इक्विटी एंड लाइबिलिटी, यही मेरा हेड होगा। तो पहला आता है शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर्स फंड ये आता है। इसमें पहला होता है शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल हम लोग क्या जानते हैं, सिर्फ होल्डिंग का लिया जाता है, सब्सिडी का नहीं। तो होल्डिंग का कितना है 1 लाख, इसको लिख दीजिए। दूसरा हम लोग हेड करेंगे रिजर्व एंड सरप्लस। अब इसके अंदर हम जब लिखेंगे तो ध्यान देना रिजर्व एंड सरप्लस। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे कैपिटल रिजर्व। मेरे कैलकुलेशन से कैपिटल रिजर्व आया था 600 और ऑलरेडी है कैपिटल रिजर्व एग्जिस्ट करा 10,000। तो ये 10,000 और मेरा निकला हुआ है 600, लेकिन कितना हो गया 10,600। फिर हम लोग कंसोलिडेटेड रेवेन्यू रिजर्व, कंसोलिडेटेड रेवेन्यू रिजर्व। देखिए हम लोग कितना निकाले कंसोलिडेटेड रेवेन्यू रिजर्व 50,900। फिर लिखेंगे कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ पीएल, ये मेरा कितना निकला था 22,700। फिर लिखेंगे माइनॉरिटी इंटरेस्ट, ये मेरा निकला 3,800। इसका देखिए कुछ इसमें है नहीं, कोई सेकंड जो स्टेप लिखते हैं नॉन करेंट लायबिलिटी वो है नहीं, तो ब्लैंक चला जाएगा ये। और तीसरा हम लोग निकलते करंट लायबिलिटी, वो भी नहीं है, तो उसको भी हम लोग क्या करेंगे ब्लैंक कर देंगे। ठीक है, यहाँ छोड़ देंगे। अब हम लोग जोड़ के देख लेंगे कितना आ रहा है टोटल। तो ये 1,10,600, 50,900, 22,700, 3,800, कितना है 1,88 है बैलेंस शीट। हाँ 1,88,000 हो गया। तो ये हमको बैलेंस शीट का टोटल हो गया 1,88,000। ये हो गया मेरा सेकेंड साइड लिखेंगे एसेट। तो यहाँ लिखेंगे नॉन करेंट एसेट। देखिए नेट एसेट कितना दिया है 38,000, लेकिन नेट एसेट डी लिमिटेड, पहले डी लिमिटेड देखिए कितना है 1,50,000 और के लिमिटेड का करंट ईयर का कितना है 38,000, 188। यहाँ सेकंड लिखेंगे करंट एसेट है नहीं, खाली लिख के छोड़ देंगे, तो बैलेंस शीट देखने में खराब लगता है। ठीक है, ये हो गया 1,88,000। तो ये आप लोगों को जो क्वेश्चन बना के दिखाएं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9 है। इसके जैसा एक इलस्ट्रेशन भी है, तो आप लोग वहाँ से भी उसको इलस्ट्रेशन बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आगे इसको जितना प्रैक्टिस कीजिएगा, होल्डिंग कंपनी पूरा प्रैक्टिस का चीज़ है, समझने का भी चीज़ है। इसको जितना ध्यान से देखिएगा, पूरा वीडियो को देखिएगा तभी समझ में आएगा, अदरवाइज थोड़ा सा टफ चैप्टर है। अभी तो क्वेश्चन बहुत इनिशियल लेवल पे है, हल्का क्वेश्चन है। इसका जैसे बढ़ेगा क्वेश्चन टफ हो जाएगा, तो आप लोग शुरू से इसको कॉन्सेंट्रेशन बना के रखना होगा कि हम कैसे पढ़ा रहे, क्या पढ़ा। जो भी देखते हैं, सभी कोई बच्चा नहीं देखता मेरा चैनल, या सभी कोई जरूरत भी नहीं है, लेकिन जिन लोग को जरूरत है, जो लोग देखते हैं बराबर, उन लोग से ही रिक्वेस्ट करेंगे कि तो ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। मेरे नंबर नीचे दिया हुआ है, कहीं किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है तो आप हम लोग कॉल करके आप लोग हमसे पूछ सकते हैं, हम जवाब देने के तैयार है। पढ़ाई के लिए कोई तरह का शायद दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए क्लास को ख़त्म करते हैं, मेरे साथ बने रहिए, चैनल को लाइक कीजिए।